हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। 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 साउंड सर। वाले मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर आ रही है। अच्छा, शुरू करते हैं भाई। आपको स्क्रीन पे मटेरियल नजर आ रहे हैं? यस, नजर आ रहा ठीक है। So today we discuss about the out of 14 uh, way of motivation. आज हम पांचवा करेंगे, फिफ्थ वाला, रेडिएट पॉजिटिविटी। मीन्स you want to tell your subordinate what you have to do, radiate positivity. I'm always pumping energy through the office. I'm really enthusiastic and want my staff to feed off that positive energy because culture is so important to me. I play music, have a fun, walk around and play games. ये तमाम आपने अपने अंदर अपने उनको मोटिवेट रखने के लिए, यानी आप पॉजिटिव हो, उसके मिस्टेक्स को पकड़ के उस पर नेगेटिव ना हो जाए आप। ठीक है ना, गलती तो होती है सबसे, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर सबऑर्डिनेट। We work hard, but we play hard too. You have to be in a movement, high energy all the time. ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट हमारा है कि है। सर आप प्लीज हैंड फ्री यूज कर लीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है। ये मैंने लगाया हुआ है इसमें, एक मिनट में दूसरा लेके आता हूँ, एक मिनट।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, दूसरी लगा लिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे radiate positivity. As a manager, you have to be positive with your subordinate to enhance energy and enthusiastic and keep them enthusiastic for doing the job. 6 पॉइंट हमारे, बी ट्रांसपेरेंट। आई एम वेरी ओपन विथ एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ ओपन रहें, ठीक है, अबाउट व्हाट हैपनिंग एट द हाईएस्ट लेवल, सो देयर आर नो सरप्राइजेज एंड एवरीवन हैज अ चांस टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव फीडबैक। जब आप ओपननेस रखेंगे, एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम देम, so they are going to ask different questions and they will give you the feedback what is happening around in your company. I want employee to feel included in big decision. I want employee to feel included in big decision and committed to the direction our company takes. ठीक है ना? आप एम्प्लॉय को फीलिंग देंगे कि हमारा एक कमिटेड डायरेक्शन है कि हम ये टारगेट अचीव करके देंगे कंपनी को। This has helped to sustain motivation and increase company loyalty and pride. ठीक है, तो लोगों की प्राइड भी होगी, लॉयल्टी भी होगी कंपनी के साथ, और वो आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देंगे एज अ सबऑर्डिनेट। 7th पॉइंट है मोटिवेट इंडिविजुअल रादर देन द टीम। अलाइन incentives are the only true way to ensure everyone on a team is working towards a common goal. मीन्स अलाइनमेंट का मतलब है सबको लेके चलना। अलाइन इंसेंटिव्स, यानी इंसेंटिव्स के साथ जो भी आप उनको शाबाशी दे रहे हैं इन द शेप ऑफ काइंड एंड कैश, वो, एंड दैट विल हेल्प यू, that will help you to accomplish your common goal of an organization. Then framing the strategy in multiple ways ensure each stakeholder has a clear personal understanding of how working together benefit himself and the team. Means you make understand to all the stakeholders. Stakeholders में मैंने आपसे बताया थे, कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, सब आते हैं, और इन सबको अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पता होने चाहिए। दिस टेक्निक अलाउ यू टू मोटिवेट द टीम टू अकम्प्लिश अमेजिंग थिंग्स। 8 पॉइंट है हमारे, लर्न व्हाट मेक्स ईच एम्प्लॉय टिक। आस्क व्हाट दे डू एंड डोंट लाइक वर्किंग ऑन। मीन्स the employee should understand what they have to do and what they have not to do. Clearly mention them. Share the big picture company goals and respond to the questions. ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बार बार आपने अपने स्टडीज ऑब्जेक्टिव सबऑर्डिनेट को बताना होगा अपना, उसको बिग पिक्चर बताइए। हेलो हेलो, तुम्हारे से, हाँ बोलो, मैं क्लास ले रहा हूँ। So what you do is to give a big picture of your goals and objectives, so they will be motivated कि हम इतना बड़ा एक कंसर्न को अचीव कर लेंगे। discern their goals and then invest in their professional growth. अच्छा, सिर्फ उनको ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स नहीं बताना, बल्कि उन पे इन्वेस्ट करना है अपने एम्प्लॉयज पे, यानी उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवानी है। ड्यूरिंग वन-on-one चेक मीन्स लिसन टू देयर आइडियाज। आप एक एक से बुला के उनके आइडियाज को ले, because they are the best at what they do, because they are in the front line and they are more exposed to the situation rather than a boss who's sitting in office. Respect their personal schedules and non-work times. Means don't call them at their leisure time, and do not even pit their goals timelines against each other. Means never compare one with the another, that you are a lazy person, you have not completed on time your projects. You should not tell in front of all. This is the way how you
learn what makes each employee tick. Ninth है हमारा reward based on feedback. We develop value board and app for Slack that calculate how many times each employee was praised in order to send daily and monthly summaries. ठीक है, अगर उसने अपनी समरीज बना के भेजी है प्रोजेक्ट की, तो आपने कितनी दफा उसको प्रेस किया है, शाबाशी दी है, ठीक है, उसकी तारीफ की है. Whoever garner the most nodos wins various award and recognition. कोई भी हो, आपने उसको अगर कामयाब बनाना है तो क्या करेंगे, उसको अवार्ड करेंगे और उसको रिकग्नाइज करेंगे, उसकी रिकग्निशन देंगे, हाँ आपने ये काम बहुत अच्छा किया है. इसको हम वैल्यू बोर्ड कहते हैं. वैल्यू बोर्ड हैज हेल्प us to visualize our culture and reiterate how much we support one another. So through this technique, we support each other. The positive energy we create in the office help us to attract and retain talents. इस तरीके से टैलेंट्स भागते नहीं छोड़ के, नौकरी छोड़ के, और वो वहाँ पे रहते हैं, और रहने के बाद वो उनको हेल्प करते हैं कंपनी को ग्रो करने के अंदर. और वो टैलेंट्स अगर एक दफ़ा आप लूज कर लें तो फिर आपका जो है क्या कहते हैं, आपकी जो वर्किंग पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा. 10th है प्रायोरिटाइज वर्क लाइफ बैलेंस, यानी आप काम भी करें और एंजॉय भी करें अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को. वी हैव अ फ्यू फन इंसेंटिव्स लाइक एन इन ऑफिस फोन बुक. हमने अपने ऑफिस में फोन बुक लगा दिया है. स्टाइल मशीन्स दैट लेट यू ग्रैब डॉलर बिल्स, ठीक है ना, एक गेम लगा दिया जिसमें आपको इनामात मिलते हैं डॉलर की शक्ल में. इट्स अ फन लाइक मोटिवेटर दैट द सेल्स टीम यूजेस ऑन अ स्मॉलर स्केल. अदरवाइज it's also important to encourage employee to take vacations time. ठीक है ना, एम्प्लॉय को जोर दें कि छुट्टी भी ले, वो एंजॉय भी करें अपने लाइफ को. कल्चर एंड प्रायोरिटीज वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें हम वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करते हैं. यील्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इस तरह से हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी यानी कारकर्दगी बढ़ती है. एंड ओवरऑल हैप्पीनेस इन द वर्क प्लेस, और सब खुश नजर आते हैं अपनी अपनी जगह पे. 11th है and have an open door policy. It's amazing how simple please, thank you, fair with employees. We simply speak to staff the way we would want to spoke to. We also have an open door policy when it comes to the suggestion and ideas. अगर कोई आइडिया देने आता है, सजेशन, तो आप उसको वेलकम करें, ना कि डांट के भगा दें. हमारे तो सिस्टम आपने देखा है, अगर कोई बच्चा पूछने के लिए आता है तो उसको डांट के भगा दिया जाता है. जबकि मेरे पास, मैंने जो लर्निंग की है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई नेवर जो है ना स्नप एनी स्टूडेंट. तो ये एक चीज़ होती है, एक तरीक़ेकार है मैनेजमेंट का, हर एक अपने स्टाइल है मैनेजमेंट का, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सो वी हैव टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस मोटिवेशन फैक्टर्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंटली. व्हेन एम्प्लॉय feel that their voice matters, they in turn feel confident. अगर एक एम्प्लॉय के जहन में ये आ जाए कि मेरी आवाज़ सुनी जाती है, तो वो मोटिवेट होता है. कॉन्फिडेंस अबाउट द पॉजिटिव पोजीशन इन द कंपनी एंड दे हैव मोर एट स्टेक. ठीक है, तो वो एक फीलिंग उसके अंदर आती है कि मेरी बात सुनी जाती है, फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, और वो समझता है कि मैं कंपनी का एक स्टेक होल्डर हूँ और मेरी बात को वजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर वो और मोटिवेट होता है कि मुझे भी एक पोजीशन दी है कंपनी में. मोर एट स्टेक देन जस्ट अ पे बैक. ये नहीं कि सिर्फ वो एक एम्प्लॉय है और उसकी कोई नहीं सुनता, बल्कि उसको पे बैक किया जाता है. लेट देम लीड. 12th point. Motivating employee is not just about giving them vacations time. It's about showing them they make a difference and are valued. ठीक है, सिर्फ उसको छुट्टी दे देना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे ये होता है कि आप मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इज नॉट जस्ट अबाउट सिर्फ छुट्टी देना नहीं है, बल्कि क्या होता है, आप उसको फील कराते हैं कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो और तुम बहुत वैल्यूबल हो हमारे लिए.
Every time we have a meeting, whether large or small, we let a different team member lead the conversation and the topic discussed. हर एक को चांस देंगे बोलने का, हर एक को स्टेज पे बुलाएंगे और हर एक को बुलाने के बाद उसको मोटिवेट करेंगे और उसको इस तरीके से हर एम्प्लॉय सोचेगा कि भाई मुझे जो है कंपनी वैल्यू देती है. Not only can they share their opinion, be heard this way, but they are motivated to make their words and ideas happen afterwards. और वो चाहेंगे कि जो उनका मशवरा है उस पर अमल किया जाए और कंपनी ग्रो करे, तो वो कंपनी में पार्टिसिपेट करेगा. 13th है शो देम द बिगर पिक्चर. यानी उनको आप अपनी एक बिग पिक्चर दिखाइए कि जी आप जो है कंपनी कहाँ जा रही है और क्या अचीवमेंट कंपनी की है और कंपनी फ्यूचर में कहाँ होगी आप लोगों की वजह से. तो इस तरीके से हर शख्स वहाँ पे मोटिवेट नजर आएगा और वो कंपनी के लिए काम करेगा. गिव देम टास्क एंड प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन एंड मेक श्योर दे अंडरस्टैंड हाउ दिस फिट्स इनटू द बिग पिक्चर. अब जो वो टास्क उसको छोटा छोटा टास्क दिया हुआ है हर एम्प्लॉय को, वो ये सोचे कि अगर ये मैं टास्क छोड़ दूं तो मेरी जो बिग पिक्चर है यानी जो बड़ी अचीवमेंट है यानी सक्सेस ऑफ कंपनी है वो नहीं हो पाएगी अगर मैंने अपना टास्क फुलफिल नहीं किया. इसलिए क्या होगा, वो हर एम्प्लॉय अपने अपने स्मॉल टास्क के ऊपर लगा हुआ होगा और वो जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. क्रिएट रिकॉग्निशन रिचुअल्स एट कन्वीन एवरी मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव मीटिंग. Start off with each department, lead recognition sometime from their team who has gone above and beyond for the company or a client. आप हर डिपार्टमेंट से एक आदमी को, जिसको पूरी टीम उस डिपार्टमेंट की जो लोग हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये हमारे लीडर है, उसको आगे लीजिए और तमाम डिपार्टमेंट के लीडरों को आगे लाके फिर उनको मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाइए. दिस पॉजिटिव फीडबैक लूप मोटिवेट टीम मेंबर एंड इट होल्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर स्टाफ रिकॉग्निशन. ठीक है, तो क्रिस्टोफर कैले ये कहता है कि स्टाफ की रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, स्टाफ से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो ये आपके क्रिएट रिकग्निशन रिचुअल्स कहलाएगा. ये तो मैंने आपको 14 डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ा दिए हैं. Here are 14 unique motivational techniques from other entrepreneurs that you can try with your employees. तो आप भी जब जॉब में आए तो आप एम्प्लॉयज़ के साथ ये ट्रिक्स इस्तेमाल करके देखें एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. और जब पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा तो आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी काम जो है अच्छा करेंगे और आपको अपने टारगेट्स अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू अचीव हो जाएंगे. तो दिस इज द वे हाउ टू डू द थिंग्स. राइट जनाब. अच्छा, अब हम आ रहे हैं इसके बाद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. व्हाट इज इनोवेशन एंड व्हाट इज क्रिएटिविटी. इनोवेशन क्या होता है और क्रिएटिविटी क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमें समझना चाहिए कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फ़र्क है. क्रिएटिविटी जो है ये नेचर गिफ्ट है, अल्लाह ताला हर एक को देता है. किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. बहुत लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडियाज़ जहन में उनके आते हैं और अगर ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करवा दें तो आपके प्रोजेक्ट में जो है एक इनोवेशन आ जाएगी, यानी जिद्दत आ जाएगी. आपको एक जिद्दत आ जाएगी, इनोवेशन आ जाएगी आपके पास. ठीक है, तो ये एक तरीका है, टेक्निक है, मतलब एक नेचुरल गिफ्ट है अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप कितने इनोवेटिव हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट फिल अ क्रूशियल इन मैनेजमेंट literature, the theory and practice, organizing imagination and innovation. So innovation is a requirement for any job. ठीक है, आप क्या इनोवेशन ला सकते हैं कंपनी के अंदर. ठीक है ना, कंपनी में क्या क्या चीज़ें आप नई नई जिद्दत पे ला सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ठीक है ना, तो इसको भी हम देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं. और
It gives manager insight into the introducing innovation within their organization and accelerating the development of creative performance in their staff. अगर आप जिद्दत मांगेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट में कोई नई चीज़ लेके आओ, कोई इनोवेशन लेके आओ, कोई चेंज लेके आओ, तो उससे क्या होगा, हर शख्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और क्रिएटिव परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा पूरा स्टाफ, यानी कोई चीज़ नई लेके आए. Innovation and creativity helps to develop the core competencies, supplementing knowledge and skill base for the employee. So, innovation and creativity helps to develop the core competencies. जो आपको खास चीज़ें सीखनी है उसमें ये मदद करता है. इनोवेशन अगर आपके जहन में हो कि मैं एक नई चीज़ लाऊंगा और नई चीज़ क्रिएट, दिमाग में जो आइडिया आया उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा. आइडिया जो दिमाग में आया वो क्रिएटिविटी होती है और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है इनोवेशन होता है. ठीक है, ये आपने करना होता है. उसके बाद सप्लीमेंट नॉलेज एंड स्किल बेस फॉर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को नॉलेज और स्किल दी जाती है, कंपनी प्रोवाइड करता है बाय थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इन दिस एस्पेक्ट डायरेक्टेड क्रिएटिविटी दैट इज पर्पसफुल जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज. क्रिएटिविटी का मतलब है कोई नए आइडियाज आप जनरेट करें अपने माइंड में. मैचिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट इज मोर रेलिवेंट. एक कंपनी के साथ उसके क्या लिंक होंगे, कंपनी को उससे क्या फायदा होगा. अब मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एक और चीज होती है, MCS कहलाता है. is a system which gather and use information to evaluate the performance of different organization resources like human, physical, finance and also the organization as a whole in light of organizational strategies pursued. यानी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, फीडबैक हमें आता है, चाहे एम्प्लॉय से आता हो, चाहे मार्केट से आता हो, चाहे आउटसाइड रिसोर्सेज से आता हो, स्टेक होल्डर से आता हो, तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसको हम एवोल्यूएट करते हैं और यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज. और इसमें हम उस इंफॉर्मेशन पे अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपना फिजिकल एविडेंस जो होता है यानी जो आपका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इन लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी. जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करते हैं. The main difference, creativity and innovation, is the focus. Creativity is about unleashing the potential of the mind to conceive new ideas. Creativity क्या है, नए ideas को लाना. Innovation is about introducing change in relative stable system. तो ये जो सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, इसमें अगर आप इनोवेशन लाना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी हो, यानी माइंड में नए आइडियाज आए आपके, तो आप क्या करते हैं, सिस्टम में नई चीज़ें लेके आते हैं और वो चेंज कर देते हैं. इट्स ऑल्सो कंसर्न विद द वर्क रिक्वायर्ड मेक एन आइडिया वायबल. और आप एक आइडिया जो होता है जहन में उसको वायबल कर देते हैं, यानी उसे जिंदा कर देते हैं. वायबल कहते हैं जिंदा करने को. यहाँ बताने का मकसद सिर्फ एक है कि अगर आपकी जो रिसोर्सेज हैं कंपनी की, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल का मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, फर्नीचर है, दीवारें हैं, पंखे हैं, AC है, ठीक है ना, फिजिकल मशीनें हैं और पैसा है, फाइनेंस. ये तमाम चीज़ों को अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है उसके मुताबिक इस्तेमाल के, कितने आदमी चाहिए, कितनी बड़ी प्रीमिसेस चाहिए, कितना पैसा चाहिए ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे. क्रिएटिविटी क्या होता है कि एक माइंड में नए आइडियाज को कंसीव करना. इनोवेशन क्या है, ये सिस्टम में डाल के सिस्टम के अंदर तब्दीली ले आना. ये इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, जो आप काम कर रहे हैं, कि आइडियाज को वायबल कर दें, जो आइडियाज आपके जहन में उसको इम्प्लीमेंट कर दें. Here are 10 things you can do on the job to make it easier to be more innovative every single day. अगर आप अपने आप को इनोवेटिव बनाना चाहते हैं यानी जिद्दत लाना चाहते हैं अपने काम में, तो 10 चीज़ें आप करें रोज़ाना. और वो 10 चीज़ें क्या हैं? स्टार्ट कंडक्टिंग स्टैंड अप मीटिंग. ठीक है, स्टैंड अप मीटिंग आप अपनी शुरू करें.
अच्छा, you enter, start conducting stand up meeting means your entire energy change when you are standing. Unsurprisingly, the entire energy of a meeting does too. Convert one of your meeting to a standing one and watch the momentum and enthusiasm and action soar. यानी आप अपनी मीटिंग शुरू करें तो सबको खड़ा कर दें, आप भी खड़े हो जाएं, कुर्सियां छोड़ दें और फिर अपनी मीटिंग शुरू करें. आप देखेंगे लोगों में तब्दीली आएगी. They will all faster and be more action oriented and more likely to motivate your team. Need help convincing your boss. इसके बाद surrounding yourself with inspiration. Whenever you see something from the big wide world that capture your attention, put it on display. अगर आपने कोई चीज़ बड़ी देखी हो तो आप उसको सबको बताएं. It can be any discovery, an awesome ad in a magazine. किसी मैगजीन में बस बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप डिस्कस करें. An unusually arranged menu. अगर कोई एक मेनू है खाने का और अनयूजुअली बहुत अच्छा मेनू है जो पहले कभी नहीं देखा, वो शेयर करें. और इवन अ वेल रिटन ईमेल दैट मेड यू लाफ, इसको आप शेयर करें. दिस इज द वे हाउ टू सराउंड योरसेल्फ विद इंस्पायरेशन. यानी आप लोगों को मौका दें कि लोग जो है आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें. ठीक है ना. अगर वो अपने साथ इसको शेयर करेंगे तो क्या होगा कि सब के सब जो है मोटिवेटेड रहेंगे और सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे. द मोर प्रोएक्टिव द बेटर. आप रिएक्टिव ना हो, हर चीज़ का जल्दी से जवाब देने की ना कोशिश करें, बल्कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो पहले उसको ऑब्जर्व करें, फिर एक प्लान बनाएं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करें. सो वी डू नॉट रिएक्ट फास्ट बट वी हैव टू थिंक बिफोर रिएक्टिंग एंड वी कॉल इट प्रोएक्टिव. इफ यू हैव अ स्पेस ऑन अ वॉल नियर यू, check out a spot where you can display everything. अगर आपके दीवार पे कोई जगह है तो वहाँ पे आप जो सोच रहे हैं उसको वहाँ पे लिख दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, दिखा दीजिए. और इफ़ यू वर्क ऑन एन ओपन ऑफिस वेयर वॉल स्पेस इज एट अ मिनिमम, डू इट वर्चुअली ऑन पिंटरेस्ट. ठीक है, आप उसको वर्चुअली दिखा दें, कंप्यूटर पे दिखा दें, किसी इंटरनेट के थ्रू दिखा दें. गेट अ बडी. Innovation rarely happen in a vacuum. Pick a colleague you feel comfortable with. ठीक है, अगर आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, तो आप उसके साथ एंड मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल टू ईच अदर. और हर शख्स अपनी जगह पे अपना हिसाब किताब धरेगा नहीं उससे. एनकरेज हिम और हर टू कीप ट्राइंग थिंग्स. हर एक को इनकरेज करें कि वो अपना काम करते रहें. Whether it's trying a new place for a lunch, pitching an idea in an unorthodox manner, or sharing article that inspire or just doing some old-fashioned brainstorming is better and easier together. ये तमाम काम आप कर सकते हैं. लोगों को एनकरेज करें, ठीक है ना, लोगों को एनकरेज करें और बताएं लोगों को न्यू प्लेस पे जाके लंच करें. ठीक है ना, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, आर्टिकल्स कोई हो तो उससे शेयर करें, कुछ पुराने तरीके से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. ये सारे काम करें. अच्छा, 40 मिनट्स का स्लॉट ख़त्म होने वाला है. 10 मिनट मेरे पास और है अब. तो एक ही स्लॉट में पढ़ाऊँगा जो मुझे बताया ऑफिस से.
40 मिनट का एक स्लॉट है हमारा, तो क्लास हमारी जो है 1 घंटे की नहीं होगी बल्कि 40 मिनट्स की होगी ये क्लास। दस मिनट हमारे पास और है। इसके बाद चौथा है पिक स्मॉल प्रोजेक्ट्स। वी ऑफन थिंक दैट आइडियाज मस्ट ऑलवेज बी बिग, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड गेम चेंजिंग। आइडियाज ऐसे हो जो पूरा गेम चेंज कर दें, बट ऑफन इट्स लॉट ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे आइडियाज भी होते हैं, नोवेल, कोई नई चीज बताते हैं, थिंग्स दैट एड अप टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। कोई छोटी सी भी चीज एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है, तो आपने सबसे मशवरा करना है। The benefit to small scale innovation are huge. Not only do they happen quickly and most often, without a lot of fuss, they always garner the interest and attention of both your team and organization, thus paving the way for bigger, meatier innovation project to follow. आपके छोटे छोटे जो आइडियाज होते हैं, जो इनोवेशंस होती हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, वो भी हमें लेना चाहिए लोगों की, कि ये बिग पिक्चर में तब्दीली ला सकते हैं छोटे छोटे आइडियाज। हम लोग जब सबऑर्डिनेट होते थे, हम जब छोटी पोजीशंस पे होते थे, हमारे बॉसेस हमसे आइडियाज लेते थे, और हमारे आइडियाज इतने अच्छे कभी होते थे कि वो आइडियाज की वजह से कंपनी की सेलें बढ़ जाती थी, तो कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होते थे। ट्राई चेंजिंग लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक हाउ यू साइन ऑफ योर ईमेल्स, ये सिखा दीजिए ईमेल बंद कैसे करते हैं। हाउ यू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर गुड वर्क, अगर आप किसी को अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहते हैं अच्छे काम से, तो कैसे रिवॉर्ड करेंगे वो बताइए। हाउ यू आर किक ऑफ मीटिंग, हाउ यू किक ऑफ योर मीटिंग, आप अपनी मीटिंग बंद कैसे करेंगे, किक ऑफ का मतलब है बंद करना। फ्लिप योर assumptions, we all have things to do with our eyes shut, it's part of the what makes us excel at our job, but also part of what blind us to opportunities. Over the course on the day, identify all the tasks you do without thinking. आपने बगैर सोचे समझे जो काम किए सारा दिन में, उसको आप निकालिए, उसको देखिए कि वो काम आपने क्यों किए हैं बगैर सोचे समझे। Take a moment of talk how you could do them different. Sometimes it would not work. A spell check might have been the best way to proof read your work. However, if it will often lead you to a new way of doing the same thing. हम जब काम करते थे तो हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट होता था वो हम अपने कोलीग्स को दे देते थे। हमारे जो कोलीग्स होते थे हम उनको दे देते थे अपने डॉक्यूमेंट के, इसको चेक करो, इसमें प्रूफ रीडिंग करके दो हमें। उसकी वजह से क्या होता था, मेरा डॉक्यूमेंट सही हो जाता था। अगर मेरे से इग्नोरेंस हो गई है, कोई गलती हो गई, तो मेरे जो कोलीग्स होते थे 1 2 3 4 उन सबको देते थे, ये सब उसको पढ़ते थे और पढ़ने के बाद रिटर्न करते थे और उसमें से मिस्टेक निकाल के देते थे। ये कोई शर्माने वाली बातें नहीं है, ये तमाम ऑफिस में होता है। आपसे मिस्टेक होंगी, इट्स बेटर टू शेयर विद सम ऑफ योर कोलीग्स, कि आप शेयर करें। इसके बाद स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग। ठीक है, रियल काम की तरफ आ जाएं, कम बात करें और रियल काम की तरफ आ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप डिस्कशन ज़रूर कीजिए। ठीक है जनाब। पुटिंग योर थॉट्स इनटू वर्ड, योर वर्ड्स इनटू पिक्चर। सोचों को लफ्ज़ों में बदलिए, लफ्ज़ों को तस्वीर में उतार दीजिए, रियल पिक्चर बना दीजिए। एंड योर पिक्चर्स इनटू द प्रोटोटाइप, और पिक्चर्स को एक प्रोटोटाइप कहते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक छोटा सा नकल बनाए, छोटी सी सैंपल बनाए उसमें। व्हेन पीपल कैन सी यू योर आइडियाज, दे आर लेस लाइकली टू फॉरगेट इट। जब आपके आइडियाज को लोग देखेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं, एंड मच मोर लाइकली टू take it seriously and become involved in its development and bullet
proofing. Even a bad drawing is better than no drawing. यानी आप एक चीज बनाएं और इवन गलत शरत बनाएं मगर बनाएं जरूर, इससे बेहतर है कि ना बनाएं. Ban things, though it may sound counterintuitive, having constraints and parameters actually inspire innovation by forcing you to think dynamically and creativity. वो कहता है कि अपने ऊपर थोड़े से कॉन्स्टेंट्स और पैरामीटर्स लगा दीजिए. इससे क्या होता है कि इनोवेशन बढ़ता है. An exercise start beginning things and exploring the implication. Ban words, ban resources, ban your primary target market, ban your default communication tools and watch your creativity take off. ठीक है ना. आप जब ये तमाम चीज़ों को, अपने वर्ड्स को बैन करेंगे, अपनी रिसोर्सेज को बैन करेंगे, प्राइमरी टारगेट को बैन करेंगे, तो आपका दिमाग खुद चलेगा कि मैं क्या करूं, और उससे आपकी क्रिएटिविटी आएगी. ऑफन द आइडियाज यू सेटल ऑन विल लाइक टू वाटर डाउन version of your initial suggestion, but the point of this exercise is to spark thoughts on how to do some old things. इसके बाद है गेट आउट ऑफ द ऑफिस, मेक अ हैबिट ऑफ स्टेपिंग आउट, इवन इट्स जस्ट टू वॉक अराउंड द ब्लॉक. एज यू स्क्रॉल मेक अ पॉइंट टू नोटिस थिंग्स. आप जब बाहर निकलेंगे ऑफिस छोड़ के, थोड़ा सा ऑफिस के प्रीमिसेस में वॉक कीजिए जाके, तो आपको महसूस होगा, कुछ पॉइंट्स आप नोटिस करेंगे जो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे. तो ये भी एक, if you need some discipline on your inspiration hunt, make a game of it and deliberately hunt for the things that begin within the letter. आप अपने ही लेटर में से चीज़ों को निकालना शुरू, हंट करना शुरू कीजिए मिस्टेक्स को अपनी, तो आप खुद ब खुद आप इंजॉय करेंगे और आप उसमें तब्दीली लाएंगे और आपका लेटर और अच्छा हो जाएगा. A on the first day, B the second day and so on. You 2-3 दिन तक अपने लेटर को पढ़ते रहें, जो लिखा है आपने, तो उसमें आपको मिस्टेक्स नजर आएंगी और उसमें करेक्शन आप करते जाएंगे, आपका लेटर अच्छा होता जाएगा. योर माइंड विल स्टार्ट connecting dots between what you see and the problem you left back at the office. That's the beauty of our subconscious. Fuel up on creativity. For too many of us, checking our phones is the first thing we do each day. Feed your mind with creativity instead of dividing into small dialogue that can wait. Pick your favorite song, podcast, or blog to kick start the morning. Whatever it is, make sure it fuel your imagination. You will be amazing how much it will inspire you attitude and creativity throughout the day. अगर आप अपने मतलब के गाने सुने या कुछ और सुने, गाने ज़रूरी नहीं है, आप कुरान शरीफ सुन लें, आयतें सुन लें, तो आपकी सुबह जो काम हुए वो शुरू करने में बड़ी आसानी होगी. Ask yourself, what would my hero do? आप खुद ये क्वेश्चन पुट करें कि मेरा हीरो क्या करता है. When you are stumped with a problem you cannot make any headway on, call in the big gun. अपने बॉस को कॉल कीजिए. Keep a list near your desk of some of your favorite creative forces. Then when a problem strikes, consult your list and ask yourself what they might do to solve. उसको कैसे आप हल करेंगे, वो लिस्ट आप बना के रखें. जब मसाइल आए तो उसकी लिस्ट बना लीजिए. Considering how